नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू क्रिएट थ्रेड्स इन जावा। यहाँ पर हमारे पास दो तरीके हैं थ्रेड को क्रिएट करने के। एक थ्रेड प्रोसेस को हमें क्रिएट करना है जावा प्रोग्राम में, तो दो तरीके हैं, हम उनमें से दोनों तरीकों का यूज करना सीखेंगे। पहला तरीका है थ्रेड क्लास को एक्सटेंड कराकर और रनेबल इंटरफेस को इंटर इम्प्लीमेंट्स कराकर। ठीक है, टू सो व्हाट वी हैव टू डू, थ्रेड क्लास हैव मैनी कंस्ट्रक्टर्स एंड मेथड्स। जो थ्रेड क्लास होती है उसमें बहुत सारे कंस्ट्रक्टर और मेथड्स होते हैं। Class thread implements runnable public void run, public synchronized void start, public void native thread current thread, public final native boolean is alive, public final string get name, okay, is daemon set name, set daemon get priority set priority। इस तरह के कंस्ट्रक्टर और मेथड्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ओके, थ्रेड्स। अब हमने कहा कि थ्रेड हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं, तो दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, थ्रेड क्लास के थ्रू और रनेबल इंटरफेस के थ्रू। थ्रेड्स in a runnable interface are better way for big project because every class will extend some other classes। तो यहाँ पर मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं हम इंटरफेस के थ्रू इंप्लीमेंट करा करके थ्रेड क्लास को। तो इसलिए रनेबल इंटरफेस इज मोर बेस्ट सूटेड to implement multi-threading। Okay, so why we use multi-threading and why we use multi-threading runnable interface, because of we can use की multiple inheritance का concept हम यहाँ पर जावा में इंटरफेसेस और इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू यूज करते हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को बड़े प्रोजेक्ट्स में हम डील करते हैं, तब हम थ्रेड्स की प्रोग्रामिंग रनेबल इंटरफेस के थ्रू बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जावा के पास यहाँ पर प्री डिफाइंड क्लास होती है थ्रेड, जिसके अंदर की कुछ मेथड्स होते हैं जैसे रन, स्टार्ट, करंट थ्रेड, इज अलाइव, गेट नेम, इज डेमन, सेट डेमन, गेट प्रायोरिटी, सेट प्रायोरिटी। ठीक है, बेसिक है, नेमिंग मेथड है, डेमन थ्रेड मेथड्स हैं और प्रायोरिटी बेस्ड मेथड है। बेसिक मेथड रन, अगर आपको कोई पब्लिक वाइड रन जो ओवरराइड कराते हैं आप, पहला मेथड रन मेथड, जिसमें कि कई सारे थ्रेड्स आप थ्रेड की बॉडी आप लिखते हैं। स्टार्ट, कोई भी थ्रेड आपने क्रिएट किया है उस थ्रेड को आपको स्टार्ट करना होगा। लाइफ साइकिल में पहला फेज स्टार्ट फेज होता है। फिर करंट थ्रेड आप पता करना है कौन सा करंट थ्रेड आपका चल रहा है। इज अलाइव, आपको जानना है कि वो थ्रेड चल रहा है या नहीं चल रहा है, इज अलाइव फंक्शन। गेट नेम, अगर आपको थ्रेड का नाम जानना है तो गेट नेम। सेट नेम, अगर आपको किसी थ्रेड को नाम देना है तो वहां पर सेट नेम, और इसका जो डेटा टाइप होगा वो सिंक्रोनाइज्ड होगा। डेमन थ्रेड मेथड्स क्या होते हैं? डेमन मेथड बेसिकली लो प्रायोरिटी मेथड्स होते हैं जो कि आपके किसी थ्रेड के एग्जीक्यूशन के सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी पे रन होते हैं। ये एक तरह से बैकग्राउंड थ्रेड प्रोसेसेस होते हैं। अगर आपको पता करना है कि मेथड डेमन मेथड है या नहीं, या थ्रेड डेमन थ्रेड है या नहीं, तो आप इस डेमन मेथड का यूज कर सकते हैं। सेट डेमन, अगर आपको किसी थ्रेड को डेमन मेथड बनाना है तो आप वहां पर सेट डेमन मेथड का यूज कर सकते हैं। प्रायोरिटी बेस्ड मेथड, अब आपके पास ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जहां पर आप ये देख करते हो कि आपके पास कई सारे मेथड्स हैं, जैसे कई सारे थ्रेड्स हैं, तो उन थ्रेड्स में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होगी, लोएस्ट प्रायोरिटी किसकी होगी, ये सारी चीजें आप गेट प्रायोरिटी एंड सेट प्रायोरिटी के थ्रू कर सकते हैं। प्रायोरिटी यहाँ पर 1 to 10 रैंक होती है। सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी 1 होती है जो कि होती है मिन प्रायोरिटी, एंड द हाईएस्ट प्रायोरिटी इज 10th रैंक जो होती है आपकी सबसे मैक्स प्रायोरिटी। डिफॉल्ट प्रायोरिटी आपके किसी भी थ्रेड की 5 होती है। ओके, उसके बाद मेथड्स हु आर रिस्पांसिबल फॉर पासिंग थ्रेड एग्जीक्यूशन। यस, अब थ्रेड एग्जीक्यूशन में आपके पास कई सारे मेथड्स होते हैं जैसे स्लीप, यील्ड, ज्वाइन, सस्पेंड, रिज्यूम, स्टॉप, डिस्ट्रॉय, इंटरप्ट, इज इंटरप्टेड और इंटरप्टेड। प्रिवेंट थ्रेड एग्जीक्यूशन मेथड, ये सारे आपके किसी थ्रेड के एग्जीक्यूशन में काम आते हैं। स्लीप है, यील्ड है, ज्वाइन है, सस्पेंड है। अगर किसी तरह का थ्रेड का इंटरप्शन करना है तो वहां पर हमारे पास 3 मेथड है, इंटरप्टेड, इज इंटरप्टेड और इंटरप्टेड। हाउ टू क्रिएट थ्रेड यूजिंग क्लास थ्रेड। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब हमें ये देखना है कि थ्रेड क्लास के थ्रू हम कैसे एक थ्रेड क्रिएट कर सकते हैं। हमें ये पता है कि java.lang पैकेज के अंदर थ्रेड क्लास होती है। नाउ व्हाट वी हैव टू, एक क्लास बनाएंगे, क्लास
कोई भी क्लास का नाम दे दीजिए, क्लास टेस्ट एक्सटेंस थ्रेड पब्लिक वॉइड। अब इस टेस्ट क्लास के अंदर एक मेथड यूज करेंगे हम, रन मेथड, जो कि थ्रेड क्लास के अंदर के रन मेथड को ओवरराइड करेगा। ठीक है, रन मेथड विल ओवरराइड द रन मेथड प्रेजेंट इन द थ्रेड क्लास in which we schedule our thread task, we schedule our different, हम कई सारे थ्रेड्स हैं उनकी बॉडी को यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, रन मेथड के अंदर। उसके बाद मेन मेथड में हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे टेस्ट की इक्वल टू न्यू टेस्ट क्लास नेम के साथ में। फिर उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट हमने बनाया है, ये हमारा रन मेथड जो हमने कॉल किया है, कंस्ट्रक्टर जैसे ही टेस्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, रन मेथड ऑटोमेटिकली थ्रेड क्लास का ओवरराइड हो जाएगा और टी डॉट स्टार्ट मेथड के साथ हमारा थ्रेड एक्टिव हो जाएगा, एक्टिव स्टेट में पहुंच जाएगा। स्टार्ट द थ्रेड, थ्रेड इज क्रिएटेड। ओके, ये इस तरह से आप थ्रेड क्लास का यूज करते हुए मल्टी थ्रेडिंग में थ्रेड क्रिएट कर सकते हैं। व्हाट, अब लाइफ साइकिल होती है थ्रेड की। लाइफ साइकिल क्या है? क्रिएट न्यू थ्रेड, उसके बाद रनेबल स्टेट, उसके बाद रनिंग स्टेट, उसके बाद डेड स्टेट। एक थ्रेड क्रिएट होता है, थ्रेड टी इक्वल्स टू न्यू थ्रेड से थ्रेड क्रिएट होगा, टी डॉट स्टार्ट से रनेबल स्टेट में जाएगा, रनेबल से रनिंग में स्टेट में जाएगा, फिर उसके बाद एक थ्रेड का लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है तो वो डेड स्टेट में चला जाता है जैसे ही उसका टास्क कंप्लीट होता है। अगर वो टास्क कंप्लीट नहीं कर रहा है, दूसरा थ्रेड एग्जीक्यूशन में आना चाह रहा है, तो हम वहां पर उसको नॉन रनेबल स्टेट में भेज देते हैं, स्लीप, वेटिंग, वेट, सस्पेंड मेथड का यूज करते हुए। ओके, वंस थ्रेड इज इन द डेड स्टेट इट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड अगेन। एक बार एक थ्रेड अगर डेड स्टेट में पहुंच गया तो ये एग्जीक्यूट दोबारा नहीं हो सकता है। हाउ टू क्रिएट थ्रेड्स इन जावा थ्रेड क्लास रनेबल इंटरफेस। यहाँ पे दिया हुआ है कि पब्लिक क्लास थ्रेड इंप्लीमेंट रनेबल कंस्ट्रक्टर मेथड रन और स्टार्ट मेथड। पब्लिक इंटरफेस रनेबल सिंगल मेथड रन। पहला मेथड कि आप थ्रेड क्लास के थ्रू कैसे कर सकते हो, ये इसका एक एग्जांपल है। उसके बाद दूसरा मेथड जहां पर आप रनेबल इंटरफेस के थ्रू इंप्लीमेंट करा करके कैसे यूज कर सकते हो, दैट इज गिवन हियर। ओके, ये सारा प्रोग्राम आप इस तरह से समझ सकते हैं। नाउ वी विल डू द प्रोग्रामिंग पार्ट इन अवर नेक्स्ट क्लास। दिस इज द समराइज्ड क्लास। ओके।